राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा त्याग शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जिसमें 15 जुलाई मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप YouTube और आस्था के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज 15 जुलाई को रात्रि को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन अभिषेक और पूजन कराने वाले हैं। जिससे संबंधित पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, इन सभी की जानकारी हमने पिछले 2-3 वीडियो में आपको दे दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप वे वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब सावन की शिवरात्रि 15 जुलाई मतलब आज रात को 8:32 से शुरू हो रही है और यह तिथि 16 जुलाई को भी दिन भर रहने वाली है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि की तिथि 16 जुलाई को रात्रि के 10:08 तक रहने वाली है। ऐसे में जो शिवरात्रि का उपवास जो लोग रखते हैं, व्रत जो रखते हैं, वह 15 जुलाई को रख चुके हैं और 15 जुलाई को ही व्रत रखना ठीक था। पर 16 जुलाई को भी दिन भर शिवरात्रि रहने वाली है, रात के 10:08 तक रहने वाली है। ऐसे में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सावन शिवरात्रि के 2 विशेष उपाय कर सकते हैं, जिनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 3 बार शिवलिंग पर विशेष जगह स्पर्श करने वाला एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है। यह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे कि आपको कहां पर स्पर्श करना है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही कल की कथा में गुरुजी ने 3 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय बताया था, जो कि डूबते हुए व्यापार को बचाने के लिए किया जाता है, व्यापार वृद्धि के लिए किया जाता है, डूबे हुए धन को वापस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय हम आज के वीडियो में आपको वीडियो के अंत में करके भी दिखाएंगे, ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ जाए कि उपाय आपको किस प्रकार करना है। साथ ही यह उपाय एक विशेष दिन किया जाता है, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 7 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, जो कि इस प्रकार है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे है, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, कुबेरेश्वर धाम के नज़दीक का ज्योतिर्लिंग कौन सा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण और कई पुराणों में आपको ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि भोलेनाथ जब भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, तब माता पार्वती ने महादेव से 3 प्रश्न किए थे, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न यह था, जब भोलेनाथ के लिए माता पार्वती भोजन लेकर आती हैं तो भोलेनाथ नंदी भगवान को क्यों देखते हैं और नंदी शीश क्यों हिलाते हैं। दूसरा प्रश्न यह था, जब माता पार्वती पानी लेकर आती हैं तो भोलेनाथ ऊपर क्यों देखते हैं। और तीसरा प्रश्न यह था कि भोजन के बाद महादेव नेत्र बंद करके खड़े क्यों हो जाते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर महादेव ने तब तो नहीं दिया, पर तब दिया जब माता पार्वती ने, जब वह आराम कर रहे थे और माता पार्वती ने उनके पाँव के तलुओं को स्पर्श किया, तब महादेव ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया, जो कि इस प्रकार है। हे पार्वती, लोग मुझे क्या कहते हैं। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। तो मैं नंदी को देखकर यह पूछता हूँ कि संसार के सारे जलचर, उभयचर, थलचर, वायुचर सबका पेट भर गया है, और नंदी शीश हिलाकर हमें बता देते हैं कि सबका पेट भर चुका है, और उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। और दूसरा प्रश्न यह था कि जब माता पार्वती पानी लेकर आती हैं तो शिवजी ऊपर क्यों देखते हैं। तो महादेव ने उत्तर दिया कि हम ऊपर जो गंगा है उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे तट पर जो भी जीव आया है, या फिर किसी के मुख से अगर एक बार भी हर हर महादेव निकल गया है, बम बम भोले निकल गया है, ओम नमः शिवाय निकल गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया है, और अगर कोई भूल से भी मंदिर चला गया है, या फिर उसने मंदिर को मुड़कर देख लिया है, या फिर भूल से ही अगर किसी को मंदिर की रज उड़कर स्पर्श कर गई है, इन सभी लोगों ने अगर जल का पान कर लिया है, तो मैं भी जल का पान करने के लिए तैयार हूँ। अब तीसरा प्रश्न माता पार्वती ने यह किया था कि भोजन के बाद आप नेत्र बंद करके क्यों खड़े हो गए। तो भोलेनाथ जी ने उत्तर दिया कि मैंने नेत्र बंद करके अपने इष्ट राम भगवान का स्मरण करता हूँ और उनसे कहता हूँ, आपने जो मुझे संचालन का कार्यभार सौंपा है वह सही सही चल रहा है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चलते चलते आपको राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते रहना चाहिए। चलते चलते आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना चाहिए। इससे आपको शिव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों ने सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कई प्रकार के प्रश्न किए हैं कि आज रात को आप ऑनलाइन अभिषेक कराने वाले हैं, तो उसमें उपवास रखना है कि नहीं, व्रत रखना है कि नहीं।
तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को नहीं कहा है कि आपको व्रत रखना है। एक टाइम खाना खा सकते हैं, या फिर दोनों टाइम खाना खा सकते हैं, या फिर दोनों टाइम खाना नहीं खा सकते हैं, या फिर एक टाइम फलार कर सकते हैं, या फिर दोनों टाइम फलार कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो मर्जी आए आप वह कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार व्रत रखें या ना रखें, पर आपको एक व्रत जरूर रखना चाहिए। आप जब भी शिवालय में जाकर सुबह जल चढ़ाते हो तो आपको महादेव से कहना चाहिए कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगी, किसी की निंदा नहीं करूँगी। यह भी एक व्रत है। और सुबह जब आप शिवालय से अपने घर आओ तो सभी से मीठी वाणी में बात कीजिए। इस प्रकार से की गई शिव भक्ति, शिव आराधना को शिव शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अब कल की कथा अगर आपने सुनी होगी तो उसमें गुरुजी ने 3 जगह बेलपत्र वाला एक उपाय बताया था, जो हम आज आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखा रहे हैं, ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। गुरुजी ने कहा था, कभी आपको ऐसा योग बने कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो व्यापार किया वह फल नहीं रहा है, एक व्यापार डूब गया, उसके बाद आपने दूसरा व्यापार करने का प्रयास किया, यह भी नहीं फल रहा है, और अब आप व्यापार बदलना चाहते हैं या फिर तीसरा कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको यह उपाय करना है। या फिर आपका धन डूब गया है कहीं पे, पैसा वापस नहीं आ रहा है, कोई पैसा दे नहीं रहा है, तो भी आपको यह उपाय करना है। मतलब यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए कर सकते हैं। पर यह उपाय एक विशेष दिन किया जाता है, इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किस प्रकार से करना है। 3 स्थान पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए, और बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उल्टी ही अर्पित करना है, जैसा आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पे गिरता है, उसमें अर्पित करना है। और अर्पित करते समय आपको जया विषहरा सांबली वाली 2 तली देव का नाम लेना है। गुरुजी ने कहा, अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो दूसरी बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर सकते हैं। दूसरी बेलपत्र को अगर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अर्पित करते समय आपको जया विषहरा सांबली वाली 2 तली देव, इन सभी शिव की बेटियों का नाम लेते हुए अर्पित करना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उसमें स्पर्श कराना है। आपको अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद आपको इस बेलपत्र को ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ रूपी शंकर हो उसमें अर्पित करना है। अगर कंकड़ रूपी शंकर नहीं है तो आप मिट्टी का ऐसा शिवलिंग नुमा आकृति बना सकते हैं और उसके ऊपर अर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा शिवलिंग में आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गोल पिंडी नुमा आकृति ही बना देंगे तो भी पर्याप्त है। या फिर एक कंकड़ भी है तो उसके ऊपर आप यह बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को वृक्ष के नीचे इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी हो वह वृक्ष की ओर होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार करना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा, यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको रवि प्रदोष के दिन करना है। मतलब जिस दिन प्रदोष हो और रविवार हो उस दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर के नज़दीक में जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे करने के लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मनोकामना बाबा से बोलकर निवेदन कर पूरी करवा सकते हैं। यह उपाय सरल और आसान है। आप अपने घर के जो भी नज़दीक में मंदिर है वहाँ पर जाकर यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवालय चले गए हैं और अगर आपके पास ना बेलपत्र है, ना अक्षत है, ना कोई जल कलश है, मतलब जल भी नहीं है आपके पास, पुष्प भी नहीं है, शमी पत्र भी नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, पर अगर आप शिवालय पहुंच गए हैं और आप अपने जीवन की कोई कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो वह महादेव से कहना चाहते हैं, तो गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको 3 बार स्पर्श कर लेना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पर स्पर्श करना है। 3 बार स्पर्श करते समय आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे भी मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपने जिस हाथ से स्पर्श किया है उस हाथ को आपको अपने नेत्रों में लगा लेना है, और नेत्रों में हाथ का स्पर्श करते समय आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं। गुरुजी ने कहा, महादेव आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 जुलाई को रात्रि के 8:32 से शुरू होगी। यह तिथि का समापन 16 जुलाई को रात्रि के 10:08 पर हो जाएगा। तो ऐसे में 16 जुलाई को रात्रि के 10 बजे से पहले इन उपायों को आप जरूर करें। रोग मुक्ति के लिए कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो आपको यह उपाय करना है।
यह उपाय निरोगी काया के लिए भी किया जाता है। तो यह उपाय इस सावन शिवरात्रि में सभी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कलश में जल भर लेना है और एक स्टील के कलश में आपको दूध ले लेना है। आप दूध ले रहे हैं, कम मात्रा में ले रहे हैं तो आप एक छोटे से गिलास में दूध भी ले सकते हैं। अब इस दूध और जल दोनों की एक धार, मतलब दोनों को से एक साथ आपको 2 धार के रूप में शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। जैसा आप 2 कलश से जल अर्पित करते हैं उसी तरह आपको 2 कलश से, एक कलश या एक गिलास से शिवलिंग पर एक धार दूध की होना चाहिए, एक धार जल की होना चाहिए। इस प्रकार से अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करें। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों न चल रही हो, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। निरोगी काया प्राप्त होती है। यह सावन का विशेष रोग मुक्ति निरोगी काया प्राप्त करने वाला एक विशेष उपाय है। बढ़ते हैं 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की बीमारी पे आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर बीमारियां आपको छोड़ ही नहीं रही, पीछा छोड़ नहीं रही हो, दवाइयां चल रही हो लंबे समय से, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर किसी को कोई गंभीर रोग हो गया हो तो भी यह उपाय कर सकते हैं। यह किसी भी प्रकार की बीमारी में किया जाने वाला शिवरात्रि का सबसे विशेष रोग मुक्ति उपाय है। आपको 7 बेर लेना है और उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है। मतलब घड़ी का कांटा जिस दिशा में घूमता है उससे विपरीत दिशा की ओर आपको 7 बेर को घुमा लेना है। इसके बाद इस बेर को आपको शिवलिंग पे जाके अर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करते रहें। बाबा जरूर सुनेंगे, आपको दवाइयाँ लगने लगेंगी और रोग मुक्ति प्राप्त होती है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई, आपको उसमें लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।